क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, my name is Manisha Roy and I am from Chandigarh. Today's topic is class 10 CBSE chemical equations and reactions. So उसका हम पिछले क्लास में देखा था कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या चीज़ होता है केमिकल रिएक्शंस में, फिर क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, उसका क्या रिलेशन है केमिकल रिएक्शंस पे, तो सारी चीज़ हमने देखा। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस जो है उसको हम लिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज हम लिखते कैसे हैं और उसका जो जैसे कि मान लो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर कितना है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, राइट। तो उस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कितना क्या क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है, 3 क्या क्या, वो 3 मैटर क्या क्या है, एक आपका है सॉलिड स्टेट, ठीक है, एक है आपका लिक्विड स्टेट और एक है आपका गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। जो भी आप केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हो, वो जो कंपाउंड आप यूज करते हो केमिकल रिएक्शंस पे, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस पे जो भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करता है। कौन सा बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है हमारा केमिकल रिएक्शंस पे। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्टेट फुलफिल करना चाहते हैं, राइट। जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। और क्यों ऑक्टेट फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे कि आप जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हो, वैसे ही एटम्स जो है वो भी जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं। तो उनका स्टेबिलिटी का क्या रीजन है, उनका स्टेबिलिटी का रीजन है ऑक्टेट, जो कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस पे पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद नया कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट। अब उसमें क्या होता है, गैस भी पार्टिसिपेट करता है, लिक्विड भी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस की कंडीशंस पे एक पॉइंट था जो कि चेंज ऑफ स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स। तो क्या होता है कि मान लो गैसियस कोई भी आपका कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, गैस के साथ रिएक्ट लाइक और एक गैस का रिएक्शन हो रहा है उसका, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड बन रहा है। तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। उस चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उस चेंज ऑफ स्टेट को लिखोगे कैसे केमिकल रिएक्शंस पे, वो आज हम देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे वो कि बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में आपका 5-6 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो ऐसे करके दिया रहेगा जैसे कि हाँ, जैसे कि लाइक these are the 5 इक्वेशंस, तो उसको हम आज देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग के लिए हमको जो इम्पोर्टेंट है वो है रिएक्टेंट, कितना कितना रिएक्टेंट है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट आपका एग्जांपल है वो है P4O10 + H2O = H3PO4, राइट, फॉस्फोरिक एसिड बन रही है। तो यहाँ पे हमको अलग अलग एलिमेंट को लेके सोचना है, अलग अलग एलिमेंट का कितना, मतलब उस एलिमेंट का रिएक्टेंट में टोटल कितना अमाउंट है और उस एलिमेंट का प्रोडक्ट में कितना टोटल अमाउंट है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे देखो पहले हम लेते हैं लाइक ऑक्सीजन, ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा एक चीज याद रखना बैलेंसिंग में, आप कोई भी केमिकल इक्वेशंस कर रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपका एनसीईआरटी बुक्स पे है कि ABCD स्टोइकियोमेट्री जो है ABCD लेके उसको सॉल्व करके न्यूमेरिकली सॉल्व करके कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट
ज्यादा है। तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा है? देखो ऑक्सीजन, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कितना मॉलिक्यूल 10, ओके, क्योंकि O 10 है तो कितना है आपका ऑक्सीजन 10 है, तो इधर ऑक्सीजन 10 है और H2 पे ऑक्सीजन 1 है, टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ 11 ऑक्सीजन, राइट। पर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, तो हमको पहले क्या करना है, हमको मिलाना है। 11 इस साइड 11 है, इस साइड 4 है, तो इस साइड भी हमको 11 करनी है। अब देखो 4 को हम 11 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड में हमको कुछ ऐड करना है, राइट। तो आप भी कोशिश करो कॉपी पे, और यहाँ पे हम भी दिखा देते हैं। ऑक्सीजन का हम नहीं कर सकते, तो पहले इसके बाद देखो आपका फास्फोरस कितना है, लाइक फास्फोरस रिएक्टेंट में कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 को 4 बना सकते हैं हम, तो डाल दो यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे आप 4 मिलाने के लिए फास्फोरस 4 डाल रहे हो, तो ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पे 16, राइट। तो यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे 1, इसको आप 16 बना सकते हो। अगर आप 6 ऐड करते हो तो ये 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे आप लिखते हो तो 10 + 6 = क्या होता है 16, तो ऑक्सीजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया। अब क्या मिलाना है हमको, अब मिलाना है हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पे 12, राइट। तो हुआ क्या, देखो हो गया ना। यहाँ पे फास्फोरस कितना है 4, यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 10 और यहाँ पे 6, तो 10 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 6 ऑक्सीजन, राइट। 6 तो कितना हुआ 16 ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे 4 × 4, तो क्या हुआ आपका 16 ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 × 4 12, और यहाँ पे 6 × 2 12। तो ये ऐसे करते हैं हमारा बैलेंसिंग, समझ आई। पहले ही आप लेते हो जो ज्यादा अमाउंट है उसको, तो आपको करने में इजी होगी, इसलिए मैंने बोला तो जो भी अमाउंट आपका ज्यादा है उसको ले लो, तो आपको इजी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 4 H3PO4, राइट। और यहाँ पे कितना हुआ आपका 6 H2O। तो P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4 हो गया। चलो पहला तो कंप्लीट। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, अब मैंने क्या बोला, जो ज्यादा है उसको फोकस करने के लिए, राइट। तो ज्यादा कौन सा है, देखो CO2 + H2O, C6H12O6 + O2। बायोलॉजी में ये वाला रिएक्शन हमेशा किए हो, क्योंकि C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। तो हमारा रेस्पिरेशन में जो भी रिएक्शंस होता है, रेस्पिरेशन याद है, रेस्पिरेशन में हम यही करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म होता है, एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कौन सा अमाउंट ज्यादा है, H। हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड में 12, और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 को हम 12 बना सकते हैं, कैसे E6। तो अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो तो हाइड्रोजन कितना हुआ 12, ऑक्सीजन कितना हुआ, प्रोडक्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है 6 + 2, क्योंकि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, तो 6 + 2 कितना हुआ 8, और यहाँ पे कितना है 6 है, CO2 पे 2 है, तो 6 + 2 8 हो गया। अब देखो 6 + 2 तो 8 हो गया, लेकिन कार्बन नहीं मिला, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड में कार्बन है आपका 1, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में कार्बन है आपका 6, तो इसको 6 तो इजीली बना सकते हो, 6 CO2 डाल दोगे तो कार्बन 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 12। अभी प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन हुआ आपका 12, तो उस 12 को मिलाने के
यहाँ पे 6 है, आप अगर यहाँ पे 2 डाल दोगे, देखो अच्छे से देखो, ये कौन सा, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या क्या है, C है, H है और ऑक्सीजन भी है। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को मिलाने के लिए कुछ स्टोइकियोमेट्री डालते हो तो आपका कार्बन का स्टोइकियोमेट्री चेंज होगा, हाइड्रोजन का भी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सिंगल O2 है इसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है ना, तो इस पे आप डाल सकते हो। फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन, यहाँ पे जो 6 ऑक्सीजन है किसके साथ ये मिलके आपको स्टोइकियोमेट्री बन सकती है, ताकि ऐसे बनेगी कि कार्बन और हाइड्रोजन का भी स्टोइकियोमेट्री चेंज ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप यहाँ पे इसको मिलाने के लिए पहले ही आप इस पे डाल दिया कोई भी स्टोइकियोमेट्री ग्लूकोज वाली इस पे, तो ये क्या होगा, कार्बन भी चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, तब जाके रिएक्टेंट साइड में फिर से हमको कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हुआ, 6 × 2 12, राइट, और यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी 6 है, तो 12 + 6 कितना हुआ, 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्टेंट साइड इज 18। तो अब यहाँ पे आपका 6 आपका है ऑक्सीजन है, तो अगर आप यहाँ पे 6 डाल देते हो तो 6 × 2 12 + 6 हो गया आपका 18, मिल गया टोटल। पूरा देखो, अच्छे से देखो क्या हुआ कि 6CO2 + 6H2O that is equals to C6H12O6 + 6O2, राइट। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे यहाँ पे 6 × 2 12 + 6 that is 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 × 2 12 + 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 × 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, हो गया कंप्लीट। अब क्या है, थर्ड में देखो क्या हो रहा है। थर्ड में है हमारी Al + HCl = AlCl3 + H2। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें इतना ज्यादा स्टोइकियोमेट्री भी नहीं है, राइट। तो इसको क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई करो। इसको देखो, पहले देखो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री डाला हुआ है वो किसका है, क्लोरीन का। तो हम कहाँ से सोचना शुरू करेंगे, क्लोरीन से। अब क्लोरीन क्या है, 3 क्लोरीन है यहाँ पे, इसको 3 आराम से बना सकते हैं, 3 आप डाल दोगे तो 3 क्लोरीन हो जाएगा, राइट। अब देखो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, अब इस हाइड्रोजन में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 2 3 कर सकते हो, नहीं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हम सोचते, तो 2 को हम 3 नहीं कर सकते, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 2HCl डालोगे उस हाइड्रोजन को मिलाने के लिए, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2। अब 3 को कैसे 2 करोगे, तो हमको अभी क्या करना है, इस सिचुएशंस पे हमको क्या करना है, इस सिचुएशंस पे हमारा एक ही काम होता है, वो कि एलसीएम, लाइक ऐसा कोई कुछ लेना होगा ताकि 3 से भी मल्टीप्लाई होके सेम आए, 2 से भी मल्टीप्लाई होके सेम आए। तो 3 × 2 6 होता है, राइट। तो हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आप 3 डालो तो हो जाएगा 6, यहाँ पे आप डायरेक्टली 6 डालो तो हाइड्रोजन हो गया, अब 6Cl हो गया, यहाँ पे 2 डालो और यहाँ पे 2 डालो। समझ आई बात? देखो 3 × 2 = 6 हमारा होता है, हम 3 को 2 नहीं कर सकते, 2 को 3 नहीं कर सकते, कुछ भी चीजों से, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो आती कहाँ से है, मल्टीप्लिकेशन से। ये जो स्टोइकियोमेट्री हम दोनों साइड में हम एडजस्ट कर रहे हैं वो आए कहाँ से, मल्टीप्लिकेशन से। तो 2 और 3 को किसके साथ, तो 3 को 2 तो नहीं बना सकते ना मल्टीप्लाई करके, या फिर 2 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन इन दोनों का एलसीएम हम ले सकते हैं, 6 बना सकते हैं। कैसे, 3 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो जाएगा, 2 के साथ 3 भी मल्टीप्लाई होते तो 6 होते। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे 2 है तो इसको 6 बना देते हैं, इसको यहाँ पे 3 है इसको भी 6 बना देते हैं, तो हो गया। ये समझ आया? चलो ये भी कंप्लीट है। अब है और 2, 4 नंबर पे क्या है, 4 में है Na2CO3 + HCl
NaCl प्लस H2O प्लस CO2, राइट। अब पहले देखो कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री डाला कहाँ पे, ठीक है, इस वाली चीज पे, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पे डाला है, राइट। अब सोडियम में कितना है, 2, और यहाँ पे एक सोडियम है, तो आप इसको 2 बना सकते हो, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 + 1, 2 ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, एक ऑक्सीजन आपका वाटर का, तो 3 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे क्या है, सोडियम 2 है, 2 बना सकते हो, 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 दे दो, तो 2 क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, हो गया, समझ आया। तो पहले आपको, अब जब कर रहे हो ऐसे खुद से, तो क्या देख रहे हो, पहले आपको क्या फोकस करनी है, पहले आपको फोकस करनी है कि कहाँ पे हमारा स्टोइकियोमेट्री एडेड है और कौन सी चीज पे ज्यादा है, राइट। कहाँ पे आपका स्टोइकियोमेट्री एडेड है और कौन सी चीज पे ज्यादा है। आप अगर ज्यादा चीज को लेके करना स्टार्ट करते हो तो दैट विल बी मेक इजीली आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये भी कंप्लीटेड है हमारी, क्या हुआ, सोडियम 2 है, हमने 2 डाल दी, 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 डाल दी, अब 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है ही, कार्बन तो एक ही है वहां पे, और ऑक्सीजन 3 है, 2 + 1 3। देखो एक चीज है कि जो मिला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ज्यादा था, लेकिन इस साइड का लाइक रिएक्टेंट का ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट का ऑक्सीजन दोनों बराबर है, तो जो बराबर है उसको छोड़ के बराबर वाली चीज अगर ज्यादा भी है, लाइक यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा है सोडियम से, तो आप बोल सकते हो कि मैम पहले तो आपने बोला कि जिस पे आपका ज्यादा अमाउंट है एलिमेंट का वो हम लेंगे, लेकिन वो ज्यादा अमाउंट अगर मिला हुआ है तो उसको छोड़ के सोचो ना, क्योंकि जो मिला हुआ है उसको क्यों चेंज करना, राइट। जो पहले से मिला हुआ है उसको चेंज करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, तो उसको छोड़ के बाकी सोचो, बाकी किस में डाला है, तो बाकी अगर हो गया, इसके बाद देखा कि जो मिला हुआ है उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर चेंज करने की जरूरत हुआ तो आप चेंज करना, लेकिन पहले आप क्या करो कि जो मिला हुआ है उसको छोड़ दो, साइड पे रखो, जो नहीं मिला है उसको सोचो, ठीक है। फिर लास्ट वन क्या है, लास्ट वन क्या है, Al2S4 ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, CaOH छोड़ दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के मिला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2, राइट, और SO4 जो है टोटल कंपाउंड है, ये ब्रैकेट में है, मतलब टोटल SO4 कितना है, 3, वहां पे SO4 कितना है, 1, तो इसको आप 3 बनाओ पहले, क्योंकि ज्यादा है, मिला हुआ तो नहीं है ना, तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज, देखो 3 को हम 2 ही बना सकते, 2 को हम 3 नहीं बना सकते, लेकिन 6 तो कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। अब देखो यहाँ पे 3 कैल्शियम हो गया, यहाँ पे 3 दे दो तो 3 कैल्शियम, 3 × 2 हो गया आपका 6, क्या 6 हुआ आपका हाइड्रोक्साइड OH टोटल, इसको 6 करने के लिए 2, अब यहाँ पे अगर 2 हो गया, राइट, तो यहाँ पे उसको मिलाने के लिए अगर आप 2 देते हो, ठीक है, नहीं मिलाने के लिए 2 नहीं देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Al2 है, देखा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले क्या लिया SO4, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट पे है और वो मिला हुआ नहीं है, तो SO4 पहले लिया, SO4 में कितना आया, 3, टोटल 3 आया, तो 3 आपने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, 3 डाल दिया, तो 3 SO4 के लिए कैल्शियम कितना हो गया, 3, तो 3 को मिलाने के लिए यहाँ पे 3 डाल दी, अब क्या हो गया, 3 × 2 6 हो गया आपका, यहाँ पे 6 क्या हुआ, 6 हो गया आपका OH, राइट, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 × 2 OH कर दी, यहाँ पे फिर क्या हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे तो 2 एल्युमिनियम है, हम क्यों डाले, राइट, समझ आया।
चीज होता है आपका कि स्टॉक्यूमेंट्री जो एडेड है वो स्टॉक्यूमेंट्री कहाँ पे ज्यादा है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉक्यूमेंट्री अगर डाला है तो वो बैलेंस्ड है दोनों साइड में, वो एलिमेंट या अनबैलेंस्ड है। इफ दिस इज बैलेंस्ड देन हम नेक्स्ट सोचेंगे कि नेक्स्ट स्टॉक्यूमेंट्री कहाँ पे डाला है, और इफ दिस इज अनबैलेंस्ड तो हम उसको लेके स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आराम से आपका मिला मिला के हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या रूल्स देखा, क्या है ऑप्शंस, पहला क्या है आपका स्टॉक्यूमेंट्री, ठीक है। स्टॉक्यूमेंट्री में हमको क्या देखना है, कहाँ पे मोर अमाउंट है, पहला आपका ये, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है, हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। पहला आपका ये है, इसके बाद आपको क्या देखना है, सॉरी, इसके बाद देखना है जो मोर स्टॉक्यूमेंट्री है कोई भी एलिमेंट का, जो भी मोर स्टॉक्यूमेंट्री आपका किसी एलिमेंट का ही तो होगा ना, वो आपका मतलब दो आएगा, ठीक है। वो आपका बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस्ड है तो क्या करोगे आप, अगर बैलेंस्ड है तो आप नेक्स्ट सोचोगे, ठीक है। अगर बैलेंस्ड है तो क्या करोगे, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखोगे, ठीक है। और अगर अनबैलेंस्ड है, डॉक्यूमेंट देख लिया एलिमेंट का, ये एक होगा आपका बैलेंस, एक अगर अनबैलेंस्ड है तो आप क्या करोगे, फिर सोचोगे उसको लेके स्टार्ट बैलेंस, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका बैलेंसिंग करके। पहले हमको क्या देखना है, स्टॉक्यूमेंट्री कहाँ पे डाला है, फिर हमको क्या देखना है, स्टॉक्यूमेंट्री कहाँ पे मोर अमाउंट है, मोर अमाउंट है, ठीक है। क्या देखना है, मोर अमाउंट। तो पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है आपका ये पूरा, ठीक है, तीसरा। फिर चौथा, अगर तीसरा ये है तो चौथा ये, अगर तीसरा ये है तो चौथा आपका, राइट। मतलब अगर स्टॉक्यूमेंट्री पहले देखोगे, इसके बाद देखोगे मोर अमाउंट ऑफ स्टॉक्यूमेंट्री कहाँ पे डाला है। अब मोर अमाउंट ऑफ स्टॉक्यूमेंट्री डाला है कोई भी एलिमेंट में, ठीक है। इसके बाद देखोगे कि वो एलिमेंट बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो नेक्स्ट स्टॉक्यूमेंट्री आप जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट का, नेक्स्ट स्टॉक्यूमेंट्री मतलब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट का स्टॉक्यूमेंट्री देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट का स्टॉक्यूमेंट्री हो गया, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट का स्टॉक्यूमेंट्री देख लिया तो उसके बाद करोगे क्या, स्टार्ट बैलेंस, ठीक है। और अगर अनबैलेंस्ड है, थर्ड आपका दो ऑप्शन हो सकता है, इफ बैलेंस देन दिस फॉलोज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ नंबर से, इफ बैलेंस देन दिस फॉलोज, और इफ अनबैलेंस्ड देन दिस। जो अनबैलेंस्ड डॉक्यूमेंट्री होगा मोर एलिमेंट का मतलब मोरली अनबैलेंस, जैसे कि आपका ऑक्सीजन होगा 14 आपका क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा, तो उसको देखिए आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट बैलेंस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आपका नोट है, ठीक है, क्या, अगर आपका अनबैलेंस्ड मोर स्टॉक्यूमेंट्री जो होगा, ठीक है, वो अगर आपका क्या बोल सकते मतलब मिलाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, मोर अनबैलेंस्ड जो भी आपका स्टॉक्यूमेंट्री होगा, जैसे कि हमने P4O10 में देखा कि ऑक्सीजन 14 है, ऐसा कुछ था, 10 14 ऐसा कुछ था, तो उसको लेके हमको मिलाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो अगर अनबैलेंस्ड मोर स्टॉक्यूमेंट्री जो भी एलिमेंट का है
इसको आप ऐसे लिखो, एलिमेंट हैविंग मोर स्टॉकियोमेट्री इंक्लूडिंग अनबैलेंस्ड। ठीक है, ये सिचुएशन इफ starting balancing with this, if you start balancing with this, creates difficulty, then क्या करोगे? Then move next stoichiometry। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि एलिमेंट्स हैविंग मोर स्टॉकियोमेट्री इंक्लूडिंग अनबैलेंस्ड, मतलब क्या है इसका कि जो भी आपका एलिमेंट है इसका ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉकियोमेट्री डाला हुआ है, लेकिन इसको लेके अनबैलेंस्ड है, दोनों साइड में अनबैलेंस्ड, लेकिन इसको लेके स्टार्ट अगर आप कर रहे हो बैलेंसिंग, तो उसमें अगर दिक्कत हो रही है आपको मिलाने में, तो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट स्टॉकियोमेट्री। जैसे कि आपने देखा P4O10 में, राइट, यहाँ पे देखा ना हमने, कहा था यहाँ पे ये, हाँ ये जो पहला था कि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन क्या था, 11 था, मतलब क्या है यहाँ पे अनइवन वाली ऑक्सीजन है ना, ये देखो 10 + 1 11 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था, 4 ऑक्सीजन। अब 4 को ना 11 कर सकते हो, 11 को ना मतलब 4 कर सकते हो, तो उसमें ऐसा वाली सिचुएशन अगर हो, ठीक है, अनइवन वाली सिचुएशन हो जाए, तो आप क्या करोगे, हमने क्या किया, फास्फोरस को लेके किया कि यहाँ पे P4 है तो हमने 4 डाल दी, तो उसी सिचुएशन का मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, उसी सिचुएशन का यहाँ पे लिखा नोट पे कि एलिमेंट्स हैविंग मोर स्टॉकियोमेट्री इंक्लूडिंग अनबैलेंस, दोनों साइड में अनबैलेंस है, लेकिन इफ स्टार्ट में बैलेंसिंग विद दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी क्रिएट होती है, तो देन मूव टू द नेक्स्ट स्टॉकियोमेट्रिक एलिमेंट। तो उस पे क्या लिख सकते हो, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिफिकल्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टी है, अगर अनइवन हुआ तो जैसे कि आपका 11 ऑक्सीजन था पहला वाला मतलब एग्जांपल में, ठीक है ना, तो उस हिसाब से, और आपका प्रोडक्ट साइड में 4 था, तो उस हिसाब से अगर करोगे तो आप क्या लिखोगे कि नेक्स्ट जो भी स्टॉकियोमेट्री होगा उसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई? प्रैक्टिस करोगे तो और समझ आएगा। ठीक है, ये होगा आपका होमवर्क, क्या, C3H8 + O2 CO2 + H2, इसको बैलेंस करनी है। तो पहले क्या देखोगे आप, पहले देखो कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, सॉरी यहाँ पे तो 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन को लेके करोगे क्योंकि ये ज्यादा है, राइट, तो 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, यहाँ पे मिलाओ 8 हाइड्रोजन, आराम से हो जाएगा, ठीक है, एक को मिलाओगे बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड कमेंट सेक्शन में सारे आप मेरे को करके देना, ठीक है, ये आपका 5 है यहाँ पे, नहीं 4 है यहाँ पे, 4 होमवर्क है, तो 4 पूरा करके कमेंट सेक्शन में बताना, फाइन। इसके बाद ये क्या है, एल्यूमिनियम + O2 Al2O3, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप अभी भी कर सकते हो उसको देख के। यहाँ पे क्या है देखो, 2 है 3 है, मैंने बोला था 2 और 3 अगर होगा तो उसमें किसको कन्वर्ट करोगे, इसमें 6 में मल्टीप्लिकेशन करके, राइट। इसके बाद N2H2NH3, इसको भी आराम से इसको इस वाले को लगा के कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, Zn + HCl ZnCl2 + H2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप स्टॉकियोमेट्री इसको देखो, यहाँ पे एक ऐसा है जिसको अब हमको क्या देखना है, प्रोडक्ट साइड देखना है, क्योंकि स्टॉकियोमेट्री वहां पे डाला है। कभी कभी रिएक्टेंट साइड में भी स्टॉकियोमेट्री डाल सकता है, कभी कभी प्रोडक्ट साइड में स्टॉकियोमेट्री
स्टोइकोमेट्री डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में स्टोइकोमेट्री है, राइट। कहाँ पे है, क्लोरीन पे और हाइड्रोजन पे। तो किसी भी एक को लेके कर सकते हो, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन, क्योंकि दोनों में आपका दो दो है। तो ये 4 होमवर्क रहेगा आपका, आराम से लिख लो और हमको करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ठीक है। ये क्या है, ये क्यों लिखा मैंने, ये देखो सारे बैलेंस रिएक्शन है, सारे बैलेंस रिएक्शन है, 5 रिएक्शन यहाँ पे है, सारे बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड है तो हमें करना क्या है, करना ये है कि हमको क्या लिखना है, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या लिखना है आपको, स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे कैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या होगा आपका, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कैसे आपका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होता है, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, राइट। अब चलो देखते हैं, पहला क्या है आपका, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2, ठीक है। तो CH4 क्या है, मीथेन, CH4 मीथेन है ना, तो मीथेन क्या है आपका, गैस। तो आप क्या लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में ब्रैकेट डालोगे, G लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। O2 क्या है, गैस। अब CO2 क्या है आपका, वो भी गैस। H2 क्या है, लिक्विड। तो दो गैस मिलके हमको एक गैस और एक लिक्विड हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ना, गुड, वेरी गुड। तो हो गया इसका लिखने का तरीका। कैसे लिखते हैं हम, पहले हम एक ब्रैकेट देते हैं, इसके बाद जो भी इसका स्टेट होता है वो लिखते हैं, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे करते हैं, वो इसके बिसाइड भी, मतलब जो भी आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड की बिसाइड पे भी कर सकते हो या फिर सफिक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे भी, थोड़ा नीचे भी कर सकते हो और साइड में भी कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट करेंगे हम सोडियम। सोडियम क्या है, सॉलिड। अब देखो बिसाइड जो लिखा मैंने, बिसाइड मतलब क्या है, बिसाइड मतलब कि साइड में तो लिखोगे लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, सफिक्स होगा, मतलब बाद में होगा। कंपाउंड, पहला कंपाउंड होगा, इसके बाद आपका फिजिकल स्टेट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पे आप नहीं लिख सकते, ऐसे यहाँ पे सॉलिड नहीं लिख सकते, सोडियम के बाद आपका सॉलिड लिखना है, ठीक है। H2O क्या होगा आपका, लिक्विड, NaOH प्लस H2। H2 तो गैस हो गया, हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ वो क्या है हमारा, वो देखो। एक चीज और है यहाँ क्या है, एक चीज, एक स्टेट है एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब क्या है कि जब भी आपका लिक्विड होगा, लिक्विड जब मिक्स रहता है कोई भी सॉलिड में, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है आपका सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब क्या, वाटर कंटेंट। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं AQ से, ब्रैकेट क्लोज A, तो उसको एक्वस स्टेट बोला जाता है, ठीक है।
लिक्विड जो है वो मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम सॉलिड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब क्या कि वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, राइट। तो वो हमको पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे पता कैसे चलता है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, Na+H2 लिक्विड तो है ना, सोडियम के साथ लिक्विड बनके सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O हुआ, ठीक है। H2 जो है वो तो निकल गया, अब क्या हो गया, एक मतलब H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका सोडियम एंड ऑक्सीजन मिलकर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ठीक है। H2 तो निकल गया लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे तो OH है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो सॉलिड के साथ वाटर मिला हुआ है, मैंने क्या बोला था, सॉलिड के साथ, देखो सॉलिड के साथ अगर वाटर मिला हुआ है तो उसको बोले थे ना हम, ठीक है, लिक्विड मिक्स विद सॉलिड, तो उसको क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिक्विड क्या था, H2O था, और सॉलिड क्या था, Na था। कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, NaOH, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्वस, राइट। ठीक है, हो गया। अब चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, Na, तो ये क्या है, हमने तो देख लिया Na सॉलिड है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी देखा बॉटल पे होता है, कांच की बॉटल पे, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, नहीं। पाउडर फॉर्म में रहता है, नहीं। वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन वो अल्टीमेटली आप लिक्विड भी नहीं कह सकते, मतलब डायरेक्टली लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, नॉर्मल से लिक्विड होती है, लेकिन उसमें तो आपका हाइड्रोजन क्लोरीन मिक्स रहता है, हाइड्रोजन क्लोरीन वाटर के साथ मिला के मिक्स रहता है, जो भी जैसे भी उनका प्रिपरेशन मेथड हो, राइट। तो ये जो HCl है ये क्या करता है, सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन, तो वो क्या हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा गैस, और ये NaCl क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट, तो सॉल्ट सोल्यूशन नहीं है, सॉल्ट है, तो उसको आप क्या लिखोगे, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो सॉलिड होता है ना, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा नॉर्मल सॉल्ट है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड तो होता है ना, तो सॉलिड लिखोगे, हो गया क्लियर ये वाला। इसके बाद क्या है, वेरी कॉमन 2H2 + O2 2H2, तो ये तो हम जानते हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और जो H2 है वो हमारा लिक्विड है। तो ये तो नॉर्मल से एग्जांपल है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये 5 CuSO4 + Mg Cu + MgSO4, अब ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, और ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो सल्फेट सोल्यूशन मतलब सल्फेट का जो भी सॉल्ट होता है या फिर कार्बोनेट का जो भी, कार्बोनेट जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। सल्फेट जब भी आप रिएक्ट करवाओगे सॉल्ट के साथ, वहां पे आपका वाटर कंटेंट रहेगा, क्योंकि जो सॉल्ट होता है, जो आपका सॉलिड सॉल्ट होता है, वो ऐसे ही रिएक्ट कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट है वो हो गया आपका एक्वस, राइट। ये मैग्नीशियम हो गया आपका सॉलिड, ये कॉपर हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया आपका एक्वस, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एक्वस ले रहे हो तो यहाँ पे ये तो एक्वस होगा ही, क्योंकि सल्फेट जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, तो उसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको थोड़ा सा तो वाटर कंटेंट देना होगा ना, नहीं तो वो ऐसे ही नहीं रिएक्ट करेगा, है ना, ठीक है। जैसे कि आपका मान लो पोटेशियम या मान लो सोडियम, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो रिएक्टिव जो होते हैं, अब यहाँ पे इधर हीट दोगे, कुछ ना कुछ दोगे, लेकिन मैग्नीशियम क्या होता है, पोटेशियम जो भी आपका सोडियम होते हैं उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो उसको रिएक्ट करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, तो वो ऐसे नहीं, जैसे कि आपका सोडियम जो है आप ऐसे रख दोगे ना सोडियम को,
सॉल्ट मतलब एकदम सी प्योर सोडियम को, तो वो रिएक्ट कर जाएगा आपका एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें पोटेशियम के बाद सोडियम है, तो पूरा ऊपर है। तो ऊपर मतलब क्या होता है कि वो बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे, वो देख मतलब हमने जो पढ़ा होगा ना छोटे क्लास में, रिएक्टिविटी सीरीज तो हम पढ़ते हैं छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो वो जो रिएक्टिव होता है, तो वो जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो आप अगर आप एनवायरनमेंट में रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। सेम यहाँ पे, ठीक है, सोडियम भी रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, पोटेशियम भी रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, राइट। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है आपका ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, राइट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी आप यूज करते हो कॉपर सल्फेट, तो वहाँ पे क्या होता है सोल्यूशन यूज करते हो, सॉल्ट नहीं, ऐसे सॉल्ट नहीं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या रहेगा वाटर कंटेंट रहेगा, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा एक्वस, ये सॉलिड। तो लिखने की तरीका समझ आई कैसे लिखते हैं, है ना, लिखने की तरीका समझ आई ना। चलो तो हमने इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। रिप्रेजेंटेशन में पहला क्या होगा आपका, पहला होगा आपका कंपाउंड नेम, उसके बाद होगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका स्टेट का नेम, फिजिकल स्टेट का नेम, जो भी इसका फिजिकल स्टेट होगा, और उसके बाद होगा आपका ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो चीज है पूरा, इसको आप कंपाउंड के बिसाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, और सफिक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी जैसे कि मान लो आपका NaCl हुआ तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका H2O हुआ तो H2 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी इस पे मत लिखना, पहले मत लिखना, यहाँ पे लिखोगे तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी मत लिखना, स्टार्टिंग में नहीं होता है, स्टार्टिंग आपका फर्स्ट आपका होता है कंपाउंड नेम, ठीक है, उसके बाद होता है आपका सब कुछ। तो समझ आया पूरा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ये जो मैंने दिया है कौन सा, ये जो आपका है, हाँ ये करके लाना बैलेंसिंग होमवर्क, फाइन, आराम से, ठीक है। और एक काम करना, यहाँ पे स्टेट भी लिख देना, कौन सा स्टेट है, जैसे कि इसका क्या होगा गैस, तो इसको लिखोगे क्या होगा, ये भी आपका क्या होता है गैस, ये आपका क्या होता है लिक्विड, राइट। तो इस पे आपको गैस कौन सा है मालूम है, इस पे क्या है मालूम है, इस पे क्या है मालूम है, तो लिखोगे ऐसे करके पूरा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी, ये करके लाना, कमेंट सेक्शन में बताना।